ईरान, अमेरिका, इसराइल, इन तीनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं। जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हमने देखा है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तो वो जो है सेफ हेवंस की तरफ आते हैं, जो कि है गोल्ड, सिल्वर, जापानीज येन एक्सेट्रा। तो अब गोल्ड क्या कर सकता है, सिल्वर क्या कर सकता है, क्या ये न्यू ऑल टाइम हाई लगा देंगे? आओ बताता हूँ। ये हमारी वीकली एनालिसिस की सीरीज है, आपको पता होगा स्टार्ट हो गई है। हर वीक जो है मैं गोल्ड का एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो लेट्स गो। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड के चार्ट पर आ जाएं, तो वीकली पर अगर हम आ जाएं तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर वीकली पर ये जो लो डिमांड कैंडल थी, ये वाली कैंडल, अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है देन फिर हम जो है बहुत ही बुलिश देख सकते हैं गोल्ड को। एंड अब अगर हम देखें तो हाई इसका ब्रेक हो चुका है, जो कि है ये लास्ट वीक की कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया है। अब अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर आ जाएं, डेली के टाइम फ्रेम में एज ऑलवेज मार्केट जो है यहाँ नीचे इस बड़े लेवल से उठी थी, सही है ना। एक डायरेक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड हो गया था अप ट्रेंड की तरफ, अच्छे नेचुरल वे में उठ रही थी, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जब भी इस तरह मार्केट उठती है ना जिगजैग में, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कहते हैं इसको। अगर एक साथ ही उठती है तो ये काफी खतरनाक होता है एंड वीक होता है, क्योंकि जब गिरती है फिर एक साथ ही गिरती है, लेकिन जब यूं उठती है तो फिर जब गिरती है तो थोड़ा ही गिरती है फिर उठ जाती है, समझ रहे हैं। तो ये जो लेवल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास लेटेस्ट करंटली मैंने जो पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो गोल्ड जो है फिर यहाँ तक इजीली पहुंच जाएगा 5200 एंड आप देख सकते हैं वो पहुंच गया। एंड मैंने पिछली वीडियो में एक सेलिंग लेवल भी बताया था, जो कि था ये एरिया 5240 एंड वहां से भी आप सेलिंग देख रहे हैं 1200 ऑलमोस्ट पिप्स की सेलिंग मिली है, मतलब $120 भाई साहब, 0.01 लॉट से, मतलब 1400 पिप्स। ओ माय गॉड। मैंने पिछली वीडियो में सेलिंग लेवल बता दिया था कि यहाँ पर एक एफवीजी है, सही है ना, उसको अब बाईपास कर दिया है गोल्ड ने, अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एंड अब जंग की सिचुएशन भी वीकेंड पर आ गई है, सो अब ये हो सकता है गैप से भी ओपन हो जाए, या फिर हो सकता है ये ओपन होते ही शुरू निकल जाए। लेकिन जो एक चीज देखने वाली बात है वो है ये सप्लाई। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई मौजूद है, जिसको मैं अगर रेड कर दूं तो ये रहा वो एरिया। इस सप्लाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, एंड यहाँ से भी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन सेलिंग अगर होगी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जियोपॉलिटिकली भी जो मामला है वो गोल्ड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड जो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है काफी अच्छी बाइंग की अलामत है, सही है ना। यहाँ पर नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। एंड लेट्स से अगर गोल्ड गिरता भी है इस लेवल पर आकर हमें रिट्रेसमेंट देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट बाइंग लेवल होगा हम वेट करेंगे कि ये जो सपोर्ट है यहाँ से फिर हमें वापस से पुल बैक दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखा है। एंड मजे की बात ये तो मैंने अपने गॉड्सलर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दिया था अपने हाथों से। मैंने कहा था कि ये जो सेलिंग लेवल है यहाँ से जब गिरेगा तब यहाँ पर हम बाय करेंगे, एंड बूम मार्केट हमें ऑलमोस्ट जो है 1700 पिप दे चुकी है, 1700 पिप्स। तो अब अगर 4 आवर पर देखें तो एक तो मैंने आपको बाइंग लेवल बता दिया कि ये सपोर्ट है, सही है। एंड दूसरा जो ये डिमांड जोन है ये भी काफी अच्छी सपोर्ट बन सकती है, 5180 5185 ये जो लेवल है। अगर गोल्ड फॉल बैक करता है इस एरिया से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेता है तो यहाँ पर जो है कोई एंट्री मॉडल स्ट्रेटेजी को बनाकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं लोग। एंड आगे इंशाल्लाह मैं चैनल पर इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स भी लाऊंगा जिसपे मैं एंट्री मॉडल्स वगैरह अच्छे से समझाऊंगा। तो भाई एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने आप गोल्ड को सेल करते हुए बहुत ही एहतियात करनी है। सेल भले तो करना ही नहीं है, क्योंकि बायस है ना, बायस आपका बुलिश है, तो बायस आपका जो है उसी के मुताबिक आपने ट्रेडिंग करनी होती है। बायस अब अगर 1 आवर पर आ जाए तो 1 आवर पर मुझे दिख रहा है कि 1 आवर पर भी यहाँ पर डिमांड के साथ जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो ये जो एरिया है ये एक अच्छी सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, एक्ट कर सकता है। हमें जो है यहाँ से भी बाइंग दिख सकती है, मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करके यहाँ से भी पुल बैक ले सकती है। लेट्स से गोल्ड अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। हमेशा याद रखो अपने दिमाग में अपोजिट अगर कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको टैकल करने का भी प्लान रखो। ये नहीं कि बाय है तो बाय ही, अगर सेलिंग आ गई, गिर गया गोल्ड, तो क्या करेंगे? तो भी आपका भाई यहाँ पर रिस्क भी मौजूद है। वो किस लिए है? इसलिए तो है ये जो एरिया है लाइक 4900 4990 ये जो एरिया है यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। गोल्ड अगर यहाँ से हमें सेलिंग दे देता है, बहुत ज्यादा ही सेलिंग दे देता है, तो फिर यहाँ से भी हम पुल बैक देख सकते हैं, गोल्ड में रिवर्सल देख सकते हैं। जाएगी गोल्ड 5590 को इजीली रीच कर लेगा। अब अगर मैं सिल्वर पर आ जाऊं तो सिल्वर पर तो मेरी यहाँ लॉन्ग की पोजीशन भी है। सिल्वर जो है बुलिश ही है, एंड ऑब्वियसली जब ये भी सेफ हेवन है तो इसने भी बाय ही जाना है। सिल्वर ने जो है 4 आवर पर जो है यहाँ पर MSS कर दिया है, सही है ना। ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट इसने जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है अपना। यहाँ पर CISG हो गया है, चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी। एंड यहाँ पर एक और हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया है विद डिमांड जोन। ये डिमांड भी हमें यहाँ पर मिल
गई है। तो सिल्वर पर भी यही सीन है, अगर रिट्रेसमेंट आती है तो फिर ये यहीं से उठेगा, अगर यहाँ से नहीं उठता तो फिर ये एक और लेवल है, यहाँ से उठेगा, लेकिन बुलिश ही है, ये बाय ही है। एंड अगर डेली पर मैं सिल्वर को देखूं तो डेली पर भी रिसेंटली इसने जो है ये एरिया बहुत अच्छा एरिया ब्रेक करा है। ये वाला काफी एक अच्छा एरिया था जिसको इसने ब्रेक करा है विद इम्बैलेंस, एंड फ्राइडे की क्लोजिंग ने इसके हाई को तोड़ दिया है। सो इट्स अ गुड बुलिश साइन फॉर सिल्वर। सो आई होप आपको इस एनालिसिस से काफी मदद मिली होगी। मिली है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लो, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देता हूँ। बाकी wop.com की भी इंशाल्लाह इसी वीक वीडियो आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड, सही एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इधर मैं काफी ऐसे एनालिसिस, इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स, काफी चीजें लाने वाला हूँ, ऑसम, आपके लिए फायदेमंद होंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।